छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र और भारत के मान सम्मान है, गौरव हैं, उनका पुतला धराशायी हो गया। लेकिन पूरे भारत में, महाराष्ट्र में वे हिंदुत्ववादी संगठनें जो जय शिवाजी जय भवानी कहते हुए मुस्लिम, आदिवासी, दलित और क्रिश्चियनों के खिलाफ दंगा किया करती थी, वो मैदान में नहीं दिख रही है। क्योंकि इन्होंने जिस शिवाजी महाराज का इस्तेमाल किया वो केवल राजनीति के लिए सत्ता प्राप्ति का साधन था और मुसलमानों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और दूसरी जाति जनजातियों के खिलाफ द्वेष फैलाने के लिए या उन्हें गुलाम बनाने के लिए ही शिवाजी महाराज का इस्तेमाल हुआ। इसी ब्राह्मणवादी और आरएसएस के बुद्धिवादियों ने एक बात बड़ी खूबी से ऐतिहासिक दृष्टि से रखी कि न हो तो शिवाजी तो हो तो सभी की सुनता, यानी शिवाजी महाराज न होते तो इस देश में हिंदू न होते और हिंदुओं की सुनता बनाकर उन्हें मुसलमान कर दिया गया होता। असल में पहला मुग़ल बादशाह बाबर, जिसने दिल्ली में इब्राहिम लोधी को परास्त करके, यानी एक मुसलमान ने एक मुसलमान को परास्त करके दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, उनके अधीन 527 रियासतें थीं। इस 527 रियासतों में लगभग 80% रियासतें हिंदुओं की थी, जो मुग़ल बादशाह के मांडलिक थे, सेवाकारी थे, सत्ता में सहभागी और सहकार्य करने वाले थे। अब हम मुग़ल शासनकाल का, जैसे कि ब्राह्मणवादी कहते हैं मुसलमानों का, उनकी ज़बान में हम इसे मुसलमानों का राज नहीं मानते, क्योंकि मुग़ल, तुर्क, पठान जितने भी थे वे सत्ताधारी वंश से आते थे और भारत के मुसलमानों का जो 18 पगड़ जातियों से आते हैं, जो मेहनत कश है, उनका इतिहास सत्ताधारी वर्ग से या 700 साल के सत्ता के काल से नहीं जुड़ता। वे मेहनत कश है और उनका इतिहास इस्लाम के प्रबोधन काल से जुड़ता है। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, यानी मुग़ल शासनकाल या मुसलमान राजा आने से पहले इस देश में 28% मुसलमान दिखाई देता है, जिनके पास ना शस्त्र है, ना सियासत है, ना हथियार है, ना पैसा है। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में ब्राह्मणवादी धर्म और उनके बंदिशों की गुलामी और जानवर से भी बदतर दी गई ज़िंदगी से निजात पाने के लिए समतावादी इस्लाम को स्वीकार करके मुसलमान बने हैं। ब्राह्मणवादी साहित्य और संघ ये झूठ फैलाता है कि न होत शिवाजी तो होत सभी की सुनता, तो मुसलमानों का राज, जैसे कि वो कहते हैं, 700 साल इस देश में रहा। केंद्रीय सत्ता उनके हाथ में थी, सारे राज्य की रियासतों की सत्ता उनके हाथ में थी, केंद्रीय मिलिट्री और प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में थी। अगर वो हर महीने 5000 भी मुसलमान बनाते, और कोई बड़ी बात नहीं थी, तो साल में 12 पंचे 60, यानी 60,000 मुसलमान हर साल बनते। 100 साल मल्टीप्लाई कर लीजिए और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिसकी सत्ता ब्रिटिशों ने गद्दारी करवा कर खालसा की, उस काल में इस देश में पूरी लोक संख्या 13 करोड़ के लगभग है। और अगर 700 साल में मुसलमान बनाने की प्रक्रिया बहुत आराम से, इस देश में एक भी हिंदू नहीं होता। ये बिल्कुल सही आंकड़े, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेटर लेकर। हमें फिर भी 14 से 15% ही मुसलमान है, बाकी सारे गैर मुस्लिम या हिंदू ही है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ब्राह्मणवाद किस तरह से झूठ परोसता है कि न होत शिवाजी तो होत सभी की सुनता। और छत्रपति शिवाजी महाराज के आजोबा, छत्रपति शिवाजी महाराज के ससरे, ये निज़ाम, मुग़ल, इनके दरबार में सरदार करके सेवा दिया करते थे। ये इतिहास है। शिवाजी महाराज, इनके स्वराज्य में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। कांधे से कांधा लगाकर मुसलमानों ने स्वराज्य की स्थापना में मदद की है। इसलिए पहला तोपची मुसलमान, पहला सेना नायक मुसलमान, पहला सरनौबत मुसलमान और पहला विदेश सचिव मुसलमान। और यही नहीं, जिस शिवाजी महाराज को आज आप देखते हैं, उनका जीवित चित्र जो आप महसूस करते हैं, वो मियाँ मीर नाम के मुसलमान ने, बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने बनाया। शिवाजी महाराज आपको अफजल खान सरदार दगा देगा, ये खबर भी जमान नाम के मुसलमान ने पहुंचाई। और यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के आजोबा मालोजी भोसले, ये शरीफ जी और शाह जी इसी परंपराओं के, सूफियों के भक्त थे। और यही भक्त परंपरा, यही मिलीजुली परंपरा चतसान में मिली, इसलिए उन्होंने जगतगुरु संत तुकाराम जी को अपने स्वराज्य का गुरु माना। उसी वक्त
कोरसी के सूफी संत मुस्लिम याकूत बाबा, इन्हें भी अपना गुरु माना। तो ब्राह्मणवाद से सावधान हो जाइए, न हो तो शिवाजी तो हो तो सभी की सुनता। इस बात को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले इस संगठना को ये पूछिए कि आपटे के द्वारा बनाया गया शिवाजी महाराज का पुतला धराशायी हो जाता है, क्या कर रहे हो आप? धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।